नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अंकुर पारिक और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मंच एग्जाम विद अरिहंत पर। एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे विद्यार्थी किस तरीके से 60 दिन में, मैं यहां पर मान के चल रहा हूं कि आपके पास 2 महीने हैं जीके की तैयारी के लिए, आप अपनी तैयारी कैसे करें और कैसे अपने आप को इस कंपटीशन के युग में तैयार करें। तो 15 से 20 मिनट का ये सेशन होगा, अंत तक बने रहिएगा। आपके मन में जितने डाउट आ रहे हैं वो सारे डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा, और इसके अलावा भी आपके पास में कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं और मेरी टीम एक एक प्रश्न का आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम किन किन मुद्दों पर वार्ता करने के इच्छुक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एसएससी जीडी परीक्षा में जनरल नॉलेज, जनरल साइंस का क्या महत्व है, जीके जीएस क्यों पढ़ना जरूरी है। कई बच्चे कहते हैं सर हम तो मैथ, इंग्लिश, ठीक है, के और रीजनिंग के भरोसे ही सिलेक्ट हो सकते हैं, फिर हम जीके जीएस क्यों पढ़ें। तो उसका आंसर देंगे। ठीक है, हर परीक्षा का एनालिसिस करेंगे, चैप्टर वाइज एनालिसिस। ये क्या होता है? चैप्टर वाइज एनालिसिस का मतलब है कि बेटा जो जीडी के अंदर सिलेबस है जीके का वो बहुत बड़ा है, इतने सारे चैप्टर है, आप क्या पढ़ोगे, क्या छोड़ोगे। तो हमारी टीम ने क्या करा है, पिछले सालों के पेपर्स को देखा है और उससे एक निचोड़ तैयार करा है कि कौन सा चैप्टर आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसका पूरा का पूरा एनालिसिस आपके लिए किया जाएगा। उसके बाद में है कौन से चैप्टर टॉपिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका डिटेल्ड अध्ययन। ठीक है, कि भैया हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम से कम मेहनत में तैयार हो सके। विगत परीक्षाओं की कट ऑफ क्या है, क्योंकि कट ऑफ ही वो मार्क है जिसे आपको पार करना है। ठीक है, याद रखना, साल दर साल, एग्जाम दर एग्जाम कंपटीशन बढ़ रहा है। ऐसे में पिछली कट ऑफ से 10 नंबर ज्यादा मान के आपको तैयारी करनी है। 60 दिन का प्लान क्या होगा, किस तरीके से अगर आप आज से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो अगले 2 महीने के अंदर आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो, उसकी मैं एक पूरी की पूरी तैयारी कर रहा हूं। उसके अलावा आपके लिए भैया बेस्ट बुक्स, हमारे कौन कौन से रिसोर्सेज आपके लिए उपयोगी रहेंगे, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, अब आप सब किताबों को तो नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, और सबको पढ़नी भी नहीं चाहिए। ऐसा कौन सा रिसोर्स है जिसके अंदर एक ही जगह आपको सारी चीजें मिल जाए, अकॉर्डिंग टू एग्जाम मिल जाए, माइंड मैप मिल जाए, वो आपको बताएंगे। और उसके बाद में ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस कैसे करें। जब एग्जाम आपका ऑफलाइन हो रहा है तो भाई साहब आपको तैयारी भी ऑफलाइन नहीं करनी है, ऑनलाइन करनी है। अपना पैटर्न चेंज करें। ठीक है, इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, हमारा एक पोर्टल भी है, उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। चलिए, यहां पर एसएससी जीडी परीक्षा के अंदर करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस का क्या महत्व है। सबसे पहले तो यही महत्व है कि भैया 20 प्रश्न आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के। अगर आप 40 नंबर को छोड़ दोगे तो भैया सिलेक्शन तो दूर की बात है, आपका परीक्षा का रिजल्ट देखने की भी जरूरत नहीं है, आप वैसे ही बाहर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा है। प्लस ये जो एग्जाम है इसके अंदर जीके जीएस आपकी मेरिट और रैंक डिसाइड करता है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश हो गया, ठीक है, मैथ हो गया, ठीक है, इसके अलावा रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, ये सब क्या है, कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ये तीनों सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अगर आपने इन पर मेहनत कर ली तो आपके ये सब्जेक्ट पक्के हो जाएंगे। लेकिन जीके सबकी बस की बात नहीं है, जनरल नॉलेज सबकी बस की बात नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है। इसीलिए आप देखना टॉप 100 जो बच्चे होते हैं वो जीके जीएस के अंदर कितना अच्छा स्कोर करते हैं। जीके जीएस का फायदा यह है कि ये कॉन्सेप्ट पर है और इसके साथ कुछ फैक्ट है। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट जैसे साइंस हो गई, जैसे आपकी ज्योग्राफी हो गई, जैसे आपकी इकोनॉमिक्स हो गई, ये सारी की सारी कॉन्सेप्ट पर चलती है। एक समझ विकसित कर ली तो आपकी नैया पार हो जाएगी। जबकि कुछ सब्जेक्ट जैसे आपके कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, करंट अफेयर हो गई, स्पोर्ट्स हो गए, ये सारे के सारे फैक्ट पर चलते हैं। तो उनको अगर आपने अच्छे से याद कर लिया
तो आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हो। जीके जीएस में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कहां से? पीवाईक्यू से, ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इसीलिए पीवाईक्यूज को आपको अच्छे से करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। उसके अलावा एनसीईआरटी पर आपको पकड़ बनानी है। एनसीईआरटी अपने आप आपके लिए चीजें आसान कर देगी, ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में पढ़कर आप इसमें काम कर सकते हैं। और 20 में से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आते हैं, तो करंट अफेयर के साथ में आप जीके जीएस में आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मेरा यह कहना है, अगर आप एसएससी का पेपर दे रहे हैं तो भैया जीके जीएस को छोड़कर आप सिलेक्ट हो जाओगे, ये सोचना भी नहीं है। जीके जीएस को पढ़ लिया बाकी सब्जेक्ट के साथ में तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, बल्कि आप टॉप स्टूडेंट के अंदर आओगे, ठीक है। चलिए आगे डाउट है कि सर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए आपको भी पता है एसएससी के अंदर जो पेपर होता है वो शिफ्ट वाइज होता है, अलग अलग शिफ्ट के अलग अलग पेपर हैं। फिर भी हमारी टीम ने रिसर्च करा है, सबसे पहले जिस सब्जेक्ट का वेटेज है वो है इतिहास। इतिहास से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर तीनों पार्ट आ जाएंगे आपके, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं वो किससे आते हैं? आधुनिक भारत से आते हैं। इसके अंदर भी जो टॉपिक है वो है फ्रीडम स्ट्रगल, हमारे देश ने किस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्त की है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी। 3 से 4 क्वेश्चन यहां पर आते हैं। यहां पर ज्योग्राफी के जो प्रश्न होंगे वो इंडियन ज्योग्राफी से होंगे और साथ साथ में भैया आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से होंगे, ठीक है। इसमें कई टॉपिक तो ऐसे पूछ लेंगे, कोई चर्चाओं में कोई बांध रहा हो, कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा रही हो, ठीक है, किसी देश के साथ में कोई युद्ध वगैरह हुआ हो, तो मतलब ये ज्योग्राफी के कम से कम 2 क्वेश्चन आपके करंट से लिंक होते हैं। इकोनॉमिक सेन अर्थव्यवस्था के 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं। आमतौर पर जो ये क्वेश्चन आते हैं वो आपके बजट और इको सर्वे से आते हैं, बजट और आर्थिक समीक्षा से ये प्रश्न आते हैं। उसके बाद में जनरल पॉलिटी राज व्यवस्था से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। अगर आप मेरी क्लासेस लोगे, इस चैनल के अंदर हमारी क्लासेस लोगे, तो लगभग सारे क्वेश्चन हमने कवर करवा दिए। संविधान कैसे बना, संविधान के अंदर क्या है, मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व, सरकारें, इन सब से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। विज्ञान के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं बायो के, उसके बाद फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर टेक्नोलॉजी। और करंट अफेयर के भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से डिवीजन किया हुआ है कि विगत परीक्षाओं के अंदर किस किस प्रकार से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। तो जब आपको पता चल गया है तो एक एक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे ये मैं आपको आगे बताता हूं। आगे बेटा आपके लिए है कि कौन से टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक एक विषय को देखते हैं। सबसे पहले आता है इतिहास। इतिहास के अंदर जिन टॉपिक से क्वेश्चन आने ही आने हैं वो है भैया आपका जैनिज्म, जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म, बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म, ठीक है। इन 2 से एक क्वेश्चन पक्का आता है। भगवान बुद्ध से गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ, माता पिता, ठीक है, शिक्षा, 4 आर्य सत्य। इसी प्रकार से जैन धर्म, इनके विभाजन, श्वेतांबर, दिगंबर, जैन संगीतियां, बौद्ध संगीतियां, इनसे हर एग्जाम के अंदर आपका प्रश्न बनता ही बनता है। उसके बाद में आपके आएगा फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस तरीके से हमारे देश ने 1857 की क्रांति से 1947 तक आजादी की लड़ाई लड़ी, इसके अंदर गांधी जी का क्या योगदान था, क्रांतिकारियों का क्या योगदान था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या योगदान था, ये सारे की सारी चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद में अगला टॉपिक आएगा वार्स, युद्ध। खासकर मेडाइवल इंडिया के अंदर, प्राचीन भारत के अंदर बहुत सारे राजा रजवाड़ों ने युद्ध करा। जैसे दशराज युद्ध क्या हो गया, तराइन का युद्ध क्या हो गया, पानीपत की लड़ाई कहां हुई थी, ये सारे की सारी जो वार्स है इनकी एक लिस्ट आपको बनानी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसके बाद में जीडी का फेवरेट टॉपिक है स्लोगन। बहुत सारे नारे दिए, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है, आराम हराम है,
ठीक है। इसके अलावा मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट अंग्रेजी ताबूत के किले पर आखिरी कील साबित होगी। इस तरीके के जितने भी स्लोगन्स है, जितने भी नारे हैं, वो किसने दिए हैं, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन कौन से सेशन हैं, सूफीवाद और भक्तिवाद से रिलेटेड प्रश्न परीक्षाओं के अंदर आ रहे हैं। और उसके बाद में कल्चर यानी कि संस्कृति, ये आपका हो गया है इतिहास। इतिहास के बाद में हम प्रस्थान करते हैं ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी में सबसे पहले आएगा फिजिकल डिवीजन, भारत का भौतिक विभाजन, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदान, दक्षिण का पठार, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय भारत, मरुस्थल, द्वीप समूह, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। भारत के राज्यों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कौन सा स्टेट क्या है, कौन कौन से लैंडलॉक स्टेट है, कौन कौन से स्टेट इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में नदियों से रिलेटेड प्रश्न आता है, मिट्टी से रिलेटेड प्रश्न आता है, सीमाओं से रिलेटेड प्रश्न आता है, नेशनल पार्क और सेंचुरी से रिलेटेड प्रश्न आता है, और एक दो क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से, ठीक है। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है तो मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछने का कि यूक्रेन के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। उसके बाद में इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आएंगे वो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे। हाल ही में हमारी देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करा है और आर्थिक समीक्षा पेश करी है। इनको घोट के पी जाना, सिर्फ एसएससी नहीं, हर एग्जाम के अंदर ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में भैया पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टर्मिनोलॉजी, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, जैसे जीएनपी क्या हो गया है, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, बजटीय घाटा क्या होता है, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी शब्दावली से प्रश्न आते हैं। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम से आपके प्रश्न आएंगे, स्कीम्स से आएंगे, योजनाओं से, इनिशिएटिव यानी कि पहल से आएंगे। पॉलिटी के अंदर प्रस्थान करते हैं। पॉलिटी के अंदर सबसे पहले तो आपको संविधान की बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। हमारे संविधान के 22 भाग कौन कौन से हैं, 12 अनुसूचियां कौन कौन सी है, संविधान के अंदर कौन से प्रावधान किस देश के संविधान से लिया है, ये सारी की सारी चीजें हैं। उसके बाद में भैया फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य, संघ राज्य यानी कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। उसके अलावा उच्च न्यायालय, संसद, राज्यसभा, विधानसभा, इन सब से जुड़े हुए प्रश्न, कमीशंस, बहुत सारे आयोग हैं, और अमेंडमेंट, संविधान के संशोधन, ठीक है। सबसे आसानी से जो टॉपिक तैयार हो सकता है जीके जीएस का वो है पॉलिटी। इस पॉलिटी को आप मेहनत करके पढ़िए, न सिर्फ एसएससी जीडी बल्कि हर एग्जाम में आपको फायदा देगा। उसके बाद आते हैं साइंस में। साइंस में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है साइंस इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। अम्ल, क्षार, रवण, बेसिक यौगिक कौन कौन से होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, ठीक है, टूथपेस्ट के अंदर क्या होता है, बेसिक चीजों के अंदर कौन कौन से विज्ञान के एलिमेंट काम आते हैं। उसके बाद में ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर, हमारे शरीर के बहुत सारे तंत्र, अंग वगैरह। उसके बाद में भैया आपके आते हैं कोशिका। इसके बाद में डिजीज यानी कि रोग, एटम यानी कि परमाणु, ठीक है, पेरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, वर्क एनर्जी फोर्स, कार्य ऊर्जा शक्ति, और यूनिट इकाई। ये सारी की सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और याद रखना, आर्ट्स और कॉमर्स वाले मेरे विद्यार्थी, साइंस से डरना नहीं है, एकदम बेसिक साइंस आएगी 9th 10th की, ठीक है। लेकिन साइंस को आप छोड़ नहीं सकते हैं, साइंस को रटना नहीं है, साइंस के कॉन्सेप्ट समझना है। उसके बाद में आपके आते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए आपके स्पोर्ट्स, खेल, ठीक है, प्राइज, पुरस्कार, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, इलेक्शन, इस साल नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारे इलेक्शन हुए हैं, उनसे रिलेटेड, कॉन्फ्रेंसेज बहुत सारी हुई है, डिफेंस से रिलेटेड, भारत किस देश के साथ मिलकर नोमेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज यूज कर रहा है, ठीक है, भारत ने अपने नए नेवल शिप कौन सी ली है, ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी है। और मिलिट्री एक्सरसाइज, ये मैंने आपको बताई दी। ये सारे टॉपिक है, ठीक है। इन सारे टॉपिक को अगर आप कर लोगे तो मेरा मानना है 20 में से आपके 17 से 19 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। 17 to 19 टॉपिक्स क्वेश्चंस आर डायरेक्टली कवर्ड फ्रॉम दिस स्लाइड, इसलिए इसे बहुत गंभीरता से आपको पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए आगे चलते हैं। कट ऑफ कितनी गई है,
तो मैं कट ऑफ आपको बता देता हूं, वैसे ये साइट पर भी मिल जाएगी। जनरल की कट ऑफ 153.56, उसके बाद में पार्ट ए में कम से कम 37.75, पार्ट बी के अंदर 22, इसी प्रकार अदर कैटेगरी की भी है। फीमेल की कट ऑफ थोड़ी सी कम रहती है, जनरल की 146, पार्ट ए में 40, पार्ट बी में 26.5, इसी प्रकार बाकी कैटेगरी की भी कट ऑफ दे रखी है। चलिए अब आपको अगले 60 दिन का क्या प्लान करना है। 60 दिन मतलब 10 सप्ताह मोटे मोटे तौर पर। तो आपके लिए हमने ये बनाया है कि आपको सबसे पहले पढ़ना कैसे है। ठीक है, आपको दिन के 3 से 4 घंटे देने हैं। दिन के 3 से 4 घंटे देने हैं किसको? जीके जीएस को। इसके अंदर आप क्या करोगे? इसके अंदर आप कॉन्सेप्ट को, मतलब नई चीज पढ़ने में 35% टाइम दोगे, यानी कि 4 घंटे में से 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना है नई चीजें। ठीक है, 15% यानी कि आधा घंटा आपको लगभग रिवीजन करना है। ठीक है, पुराने चैप्टर्स और नए चैप्टर्स को 25-25%, यानी कि 1-1 घंटे आपको क्वेश्चन आंसर में करना है, जिसमें पीवाईक्यू को आप 1 घंटे करोगे और 1 घंटे आप नए क्वेश्चंस को पढ़ोगे। याद रखना, केवल पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ने से ज्यादा रिवीजन करना जरूरी है, और रिवीजन के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और न्यू पॉसिबल क्वेश्चंस को आपको मिलाना जरूरी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, माइंड मैप का यूज कर सकते हो, रिवीजन कैप्सूल, यानी कि बहुत सारी चीजों को रिवीजन बना दो। अब जैसे आपने भारत के स्वतंत्रता युद्ध के बारे में पढ़ा, तो एक कागज पर आपने सारे युद्ध के बारे में पढ़ लिया, उसको बार बार पढ़ते गए। एक बार में आपने सारे केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद करे, तो उनको क्या करा? एक कागज पर लिख दिया। जितना ज्यादा आप अपने हाथों का प्रयोग करोगे, नोट्स बनाओगे, माइंड मैप बनाओगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आपको कैसे पढ़ना है, आज से ही तैयारी स्टार्ट करो। तो सबसे पहले वीक में आपको हिस्ट्री पढ़नी है। हिस्ट्री से क्वेश्चन भी आते हैं। 1 सप्ताह लगेगा आपको इतिहास पढ़ने के अंदर। सबसे पहले क्या पढ़ना है? जैसे मैंने आपको यहां पर बताया है, आपको सबसे पहले उन टॉपिक को पढ़ना है। 1 सप्ताह के अंदर 7 दिन में लगभग 3 दिन लगाने हैं, 3 से 4 दिन, जो हमने आपको बताए हैं। उसके बाद दूसरे सप्ताह में आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, उसके बाद में पॉलिटी, उसके बाद में नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, क्योंकि बेसिक नियम है, रोटी बनाते हैं, अगर उस रोटी को नहीं पलटोगे तो रोटी जल जाती है। वैसे ही इन 3 सप्ताह के अंदर जो आपने पढ़ा है वो अगले 7 दिन में आपको रिवीजन करना है। ठीक है, आधे टाइम आप रिवीजन करोगे और आधे टाइम आप कल्चर को पढ़ोगे। उसके बाद 5वें सप्ताह के अंदर आप विज्ञान को पढ़ोगे, 6ठे सप्ताह के अंदर इकोनॉमी, 7वें सप्ताह के अंदर स्टैटिक जीके, 8वें सप्ताह के अंदर आप क्या करोगे? रिवीजन करोगे। इतना पढ़ा है उसका रिवीजन, और साथ साथ में करंट अफेयर रिवीजन करोगे और करंट अफेयर। उसके बाद 9वें सप्ताह में रिवीजन और कल्चर। इस कल्चर का एक बार फिर रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि कल्चर भूलने जैसी चीज है। याद रखना, जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, और अंतिम सप्ताह में आप पूरे के पूरे कोर्स का रिवीजन कर लोगे। चलिए, अब आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है। सबसे पहले तो मैं बार बार कहता हूं, एनसीईआरटी का कोई जवाब नहीं है, एनसीईआरटी का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन उसी एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारी किताबें आती है। तो हमने आपके लिए अरिहंत बुक्स तैयार करी है बहुत मेहनत से, उन बुक्स को आप पढ़ सकते हो, और साथ साथ में आपको प्रैक्टिस सेट्स का भी यूज करना है। चलिए आपके लिए बताते हैं कौन कौन सी किताबें एसएससी जीडी के आपको सफलता दिलाएगी। सबसे पहले देखिए, हमारी संकल्प सीरीज की जो किताबें हैं, ये चारों किताबें आपके पास होनी चाहिए, ये आपके लिए फ्रूटफुल होगी। सबसे पहले सामान्य हिंदी की किताब है। ठीक है, सामान्य हिंदी हो गई, उसके बाद में सामान्य ज्ञान जीएस हो गया, रीजनिंग हो गई और गणित हो गई। ये चारों के चारों किताबें आपकी सफलता में भूमिका निभाएगी। और सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर सारी चीजें दे रखी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पैटर्न। ठीक है, चैप्टर वाइज यहाँ पर क्विक रिवीजन नोट्स है, 5 सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे, एसएससी जीडी के पीवाईक्यू भी इसके अंदर है, और चैप्टर वाइज कवरेज है। ठीक है, टेस्ट पैकेज के साथ में आपको फ्री ऑनलाइन सपोर्ट मिलेगा, 3 महीने का करंट अफेयर मिलेगा, 1 लाइनर करंट अफेयर विद एमसीक्यू मिलेंगे, और 24x7 यानी कि 7 दिन 24 घंटे आपका सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिए, अच्छी किताबें अगर आपने पढ़ ली तो आप सफलता के बहुत पास पहुंच सकते हैं। चलिए आगे मैं आपको बताता हूं, एसएससी जीडी के लिए आपको
ये कुछ हमने और किताबें तैयार करी है जो भी आप ले सकते हो। ठीक है, हमारी स्टडी गाइड, ठीक है, ये जो स्टडी गाइड है इस गाइड के अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस होगा। ठीक है, चारों सब्जेक्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से। उसके बाद में 50 सोल्व पेपर है। ठीक है, सॉल्यूशन आपके सहित दे रखे हैं। ये सोल्व पेपर पढ़कर आप बहुत आसानी से अगले एग्जाम्स के लिए तैयार होगे। ठीक है, और 15 प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है, 15 प्रैक्टिस सेट्स जिसके अंदर आपका जो एग्जाम का डर है वो डर पूरी तरीके से निकल जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट पैकेज आपको मिलेगा, 3 महीने का करंट अफेयर मिलेगा, 24x7 डाउट सॉल्विंग सुविधा, विगत परीक्षाओं के सोल्व पेपर। चलिए, यहां पर इसके अलावा अगर आपको तैयारी और अच्छी करनी हो तो परीक्षाओं में सफलता के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की कुछ बुक्स है, जैसे मनोहर पांडे सर की सामान्य ज्ञान की किताब, बहुत ही बढ़िया किताब है। ठीक है, उसके अलावा आपके ये जो बुक है सामान्य ज्ञान की जनरल नॉलेज 2025 और 14,000 से ज्यादा PYQ, मेरा मानना है कि अगर किसी ने ये PYQs कर लिए तो फिर भैया उसके जीके उसकी मुट्ठी में होगा। उसके अलावा आपके अंक गणित की किताब है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, रीजनिंग की किताब है। इन तीनों किताबों को आप ले सकते हो अपने नजदीकी बुक स्टोर से या examwitharihanth.com से आप डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए, अब आपको अंतिम मन में डाउट आता है कि सर परीक्षा हमारी ऑनलाइन होगी तो हम तैयारी ऑफलाइन क्यों करें। इसके लिए आपको क्या करना है, एग्जाम विद अरिहंत पर लॉगिन करना है और इसके साथ में आपको मिलेगी फ्री ऑनलाइन प्रैक्टिस। ठीक है, यहां पर आपके लिए टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, क्विज, लर्निंग वीडियो, बुक कूपन कोड, ठीक है, नवीनतम एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रश्न होंगे, मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट करने की सुविधा है, सभी प्रश्नों की 100% व्याख्या है, डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट आपके लिए होगी। याद रखिए, मेरा जोर इस वीडियो को बनाने के पीछे यही है कि पढ़ाई सब करते हैं, मेहनत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो अभ्यास करते हैं। इसलिए इतना अभ्यास करना है, इतनी मेहनत करनी है, ठीक है, कि भैया आपके सफल बनाने से ये कायनात भी नहीं रोक पाए। ठीक है, आपको सफल होना ही है और उसके लिए आपको अभ्यास करना है। चलिए, अंत में विदा लेते हैं आपसे। आप सभी हमारे अरिहंत पब्लिकेशन के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जहां आपको मिलेगा न्यू रिलीज अपडेट, लाइव क्लास शेड्यूल, करंट अफेयर, क्विज, स्टडी नोट्स, परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर, पेपर एनालिसिस। इसी प्रकार हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ये QR कोड है, डिटेल करंट अफेयर मिलेगा, रोज के रोज करंट अफेयर, फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेगा, लेटेस्ट जॉब अलर्ट एंड नोटिफिकेशन, न्यू रिलीज अपडेट आपको मिल जाएगी। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूले। आई होप आपके मन में SSC GD के GK सेक्शन को लेकर जितने भी क्वेरी थी वो मैं सोल्व करने की कोशिश करी है, मैं आपके डाउट दूर कर पाया हूं। इसके अलावा भी मन में कोई कंफ्यूजन है तो बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं और मेरी टीम आपके एक एक कमेंट को पढ़ेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अपना, अपने चाहने वाले और अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखिए। राधे राधे।